नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक और बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं। नए सीजीआई संजीव खन्ना के तेवर देखकर ये सरकार जरूर समझ गई होगी कि आने वाले 6 महीने किस प्रकार से गुजरने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर लोगों के दिमाग में जो चल रही है वो ये है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अगर संजीव खन्ना का नाम आगे दिया कि इनको सीजीआई बनाया जाए, कोलाजियम सिस्टम के तहत इनका नाम आगे दिया, तो फिर इन्होंने आते ही जिस नियमानुसार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अदालत चलाते थे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां होती थी, उसकी व्यवस्था आते ही क्यों बदल दी, उस बड़े फैसले को क्यों बदल दिया। और एक और बात दिमाग में घूमती है कि नए सीजीआई जो 3 बड़े फैसले ले सकते हैं, उनसे इस सरकार को जबरदस्त भड़क हो सकती है, इनका दिमाग घूम सकता, क्योंकि खबर ही ऐसी है इन 3 बड़े फैसलों पर। और आज हमेशा की तरह हमारे साथ करीना जी पी जुड़ी है, उनसे हम इन 3 बड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे और क्यों ये 3 बड़े फैसले बड़े अहम हैं, क्यों हमारे देशवासियों ने डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भी गुजारिश लगाई थी इन 3 बड़े फैसलों के लिए। हम आपको उन्हीं 3 फैसलों के बारे में बताएंगे। क्योंकि सीजीआई संजीव खन्ना के पास अगर देखा जाए तो समय काफी कम है, 6 महीने का कार्यकाल कोई ज्यादा नहीं होता है और जिम्मेदारी उन पर बहुत बड़ी है। तो इस छोटे से कार्यकाल में इतने बड़े बड़े उनको फैसले लेने हैं, किस प्रकार से वो क्या कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल करीना जी मौजूद है। करीना जी, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और इस बड़े मुद्दे को लेकर आज हम आपके साथ फिर से एक बार लाइव जुड़े हैं। और लाइव जुड़ने का कारण ये है, क्या संजीव खन्ना को अब शुरुआत कर देनी चाहिए उन बड़े फैसलों की, जिन फैसलों की दरकार इस जनता को है, इस देश को है, और जो काफी लंबे समय से लोगों की जुबान पर भी थे। और वो बड़े फैसले कौन से हैं आप भी जानते हैं। किस प्रकार से सरकारी एजेंसियों पर उंगलियां उठाई जा रही है, सरकारी संस्थाओं पर उंगलियां उठाई जा रही है। इन सब चीजें बंद हो जाए, लोगों के अंदर थोड़ी निष्पक्षता आ जाए, इन सभी मुद्दों के लिए नए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को कौन से बड़े फैसले सबसे पहले लेने चाहिए, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार जितेंद्र जी। और जो आपने बात कही, पहले तो मैं उस पर जाऊंगी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने ही जो है सीजीआई संजीव खन्ना का नाम आगे किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी योग्यता के अनुसार ही हुआ होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कुछ लागू किया उसको एज इट इज रखेंगे। वो अपने जो है जो उनका अनुरूप है उसके आधार पर आगे की सीजीआई पद पर रहते हुए कार्रवाई करेंगे। उसका इस चीज से मुझे नहीं लगता कुछ जो है ये चीजें एक तरीके से जुड़ी हुई, क्योंकि योग्यता के अनुसार ही सीजीआई का नाम आगे जाता है, सीनियर जजेस में से ही जाता है। तो ये एक अलग चीज है। दूसरा, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ से भी काफी सारे फैसलों की उम्मीदें आखिरी समय तक जो है जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट का समय था तभी तक, यानी कि लास्ट समय तक ये डेली प्रतिदिन की ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोगों को लग रहा था कि शायद आप इनमें से किसी एक फैसले पर मुहर वो जाते जाते लगा जाए। तो वो जो जिज्ञासा लोगों की थी वो ऑटोमेटिकली अब जो नए सीजीआई आए हैं संजीव खन्ना, उनसे छूट गई। और इसमें सबसे अहम जो है वो सरकारी एजेंसियों का निष्पक्षता से काम करना है। ये सबसे बड़ा मुद्दा। इसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, चुनाव आयोग सभी को आप रख लीजिए। अलग अलग करने की भी इसमें जरूरत नहीं है। सभी सरकारी एजेंसियां और जो भी आयोग है या फिर जो भी समितियां बनाई जाती हैं वो निष्पक्षता के साथ काम करे। और अगर ऐसा नहीं करती है तो उसके और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जवाबदेही के लिए जो है हम कई बार बात भी करते हैं, तो वो एक यूनिट, एक समिति बीच में बननी चाहिए। और इस पर मुझे लगता है सबसे पहले फैसला आना चाहिए सीजीआई संजीव खन्ना के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा करीना जी आपने। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी बन जाता है कि सरकारी एजेंसियों पर पिछले कई सालों से, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा, जहां तक हमें याद है, कि इस प्रकार के मामले सामने आए हों, इस प्रकार से ईडी पर उंगलियां उठती हो, चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती हो, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, तो इसकी निष्पक्षता लोगों के अंदर आए, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। लोगों के अंदर ऐसा ही रहा तो और भी ज्यादा उंगलियां लोग उठाने लगेंगे। तो इसकी निष्पक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से भी ऊपर है,
देश की सबसे सर्वोच्च बड़ी अदालत है, तो वहीं से कुछ फैसला इस पर निकल सकता है, ये तो सीधी सी बात है। और वहां से अगर इस पर फैसला निकलता है तो सीधी सी बात है कहां जाकर झटका लगेगा आप भी जानते हैं। और ऐसा फैसला इसलिए आना चाहिए क्योंकि देश की जनता को यकीन होना चाहिए कि जो उनके लिए एजेंसियां बनाई गई हैं, जो उनके लिए संस्थाएं बनाई गई है, वो उनके प्रति कितना निष्पक्ष काम कर रही है। अगर सब कुछ अंधेरे में रहेगा, धुंधला रहेगा, तो लोगों को जाहिर सी बात है लोगों के मन में नेगेटिव थिंकिंग जाएगी, जैसा हर बार हो रहा। बहुत सारे लोग अब चुनाव आयोग, ईडी, इन सब पर उंगलियां उठाने लगे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ईडी, चुनाव आयोग अपनी जगह पर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर ये संदेह पैदा हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सीजीआई संजीव खन्ना को कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हम तो हर रोज खबर लेकर आते हैं, हम हर रोज देखते हैं किस प्रकार से लोगों के क्या मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा भी करते हैं। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्यों चाहते मशीन बंद हो, लोग क्यों चाहते निष्पक्ष तरीके से चुनाव, सब चीजें लोगों के द्वारा ही हमें पता चलती है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या है, और वही चीजें हम यहाँ पर उठाते भी हैं। तो करीना जी, क्या आपको लगता है आने वाले 6 महीने में बहुत बड़े फैसले, जैसे ईडी के जो पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की शक्तियां आती है, उन पर कोई बड़े फैसले, या फिर चुनाव आयोग के ऊपर कोई ऐसी संस्था जो अगर इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ करता है तो इनकी जांच हो सके, या फिर जिस तरीके से मशीन को लेकर बार बार सवाल उठते हैं उसको लेकर क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी जितेंद्र जी, और मुझे आपकी बात काफी सही लगी कि यहाँ पर किसी स्पेशल एजेंसी या किसी स्पेशल केस की बात नहीं हो रही है, किसी स्पेशल मुद्दे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सरकारी एजेंसियों से लोगों का विश्वास उठ रहा है। इसका हम ये नहीं मान सकते कि पूरा 100% का उनकी कमी हो सकता है, यानी कारण कुछ भी हो। बात यहाँ पर ये चल रही है कि उन कारणों को सुधारने और विश्वास जो है दोबारा से बनाए जाने की जरूरत है। अगर एजेंसियां सही तरीके से काम कर रही हैं, उसके बाद लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है, तो सबसे पहले वो विश्वास जो है स्थापित सरकार और एजेंसियों के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के सवाल उठे ही ना। ये जो है मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है, और इस पर जो है इस विश्वसनीयता को लेकर ही जो है अब हर एक एजेंसी हो गई, उनका कामकाज हो गया, उसको लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर जो है विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, संविधान को बनाए रखने के लिए सही फैसला संजीव खन्ना के द्वारा इस पर जरूर से लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल थोड़ा कम ही है। तो उस हिसाब से जो है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे, ऐसा नहीं है कि वो सीजीआई बनते ही ये मुद्दे आए हैं, क्योंकि ये मुद्दे और ये उम्मीदें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से भी हम कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट समय तक, अंतिम समय तक ये उम्मीदें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से भी जुड़ी जी जी। और अब जो है ऑलरेडी एक तरीके से ऑटोमेटिकली जुड़ गई है संजीव खन्ना से। और उम्मीदें तो है, लेकिन किन पर फैसला आएगा किन पर नहीं वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन उम्मीदें जरूर से ऑटोमेटिकली जो है संजीव खन्ना पर अब जुड़ गई। जी हाँ, बिल्कुल करीना जी, बिल्कुल सही बताया आपने। और संजीव खन्ना को इस कार्यकाल के दौरान भले ही कम कार्यकाल है, लेकिन बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो बड़े डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो 6 महीने का कार्यकाल ऐसे ही कुछ ही दिनों में एकदम से चला जाएगा। उनको सोचने की, समझने की पूरा टाइम ही नहीं मिलेगा, अगर अभी से वो शुरुआत नहीं हुई तो ये बड़ी खबर निकल कर आएगी हमारे दर्शकों के लिए। और हमारी खबर आपको कैसी लगी, आपके मुद्दे उठाए हैं, हमारे पास जो कमेंट आते हैं वो मुद्दे उठाए हैं। कमेंट में आप अपने और भी मुद्दे बता सकते हैं, हम इन्हीं प्रकार की बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच जुड़ते रहेंगे। सरकार को क्या करना चाहिए, सीजीआई के समक्ष कैसे फैसले जाने चाहिए, इन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।